Hello everyone. Today we have Aryan Bhargav on our show. Okay, he is a student studying in college, but he has lot of insights for you. Aryan, welcome welcome to you on the show. कैसे हो? मैं बढ़िया, आप बताइए? मैं भी बढ़िया. तुम बताओ और बताओ क्या कर रहे हो? क्या चल रहा है लाइफ में? लाइफ में अभी फ़िलहाल मेरे एग्ज़ाम्स खत्म हुए 1 हफ़्ते पहले, हम्म. तो अभी तो मैं चिल ही कर रहा हूँ पूरा। हमारे अभी कॉलेज एग्जाम्स चल रहे हैं एक्चुअली. लेकिन अच्छा चल रहा है क्या? हम्म. और सो मैंने आज तुम्हारा वो देखा था ट्वीट बैंगलोर के वेदर का, हाँ, फॉग था. जिसमें फॉग का क्या था। हम्म. हाँ, तो मतलब वो ठंड की वजह से था कि पॉल्यूशन की वजह से? पॉल्यूशन की वजह से नहीं था. ठंड भी नहीं थी उस टाइम. अच्छी खासी गर्मी थी. अराउंड 32-33 डिग्री. नहीं, 32 नहीं, 20 to 23 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही था. लेकिन अच्छा खासा फॉग था. बैंगलोर इज फेमस फॉर दैट, टेम्परेचर का वेरिएशन के लिए. हाँ, मेरे को हम्म. तो बैंगलोर का वो एक स्प्रिंग के या फिर बारिश के वो बाद का वो हाँ, वो जैसे पिंक जो बोलते कलर हैं के ना फूल. जापान के जैसा एकदम। हाँ 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 हाँ, चेरी हाँ, ब्लॉसम. हाँ, 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 हम्म. हाँ, तो मेरे एनीवे लवर. को वैसा बहुत सुंदर लगता है। एनीवे लवर हो ना? हाँ, हाँ, हम्म. डाई हार्ड एनिमे लवर। डाई हार्ड एनीमे लवर. ओके, सो भाई अपने बारे में थोड़ा सा व्यूवर्स को बताओ. क्या करते हो, कहाँ से हो, ये सब. मैं आर्यन, मैं कोलकाता से बिलोंग करता हूँ, बॉर्न ब्रॉट अप मेरा कोलकाता में ही है। हम्म. और मैं अभी सेकेंड ईयर स्टूडेंट था हम्म. 1 हफ्ते पहले तक, अभी थर्ड ईयर में जाऊंगा। और ऐसे मेरे को डिजिटल नोमैड बनने का मन तो है, हम्म. उसी की तरफ मैं मेहनत कर रहा हूँ। ओके, सो डिजिटल नोमैड टर्म पहले को पहले बताओगे क्या होता है? जितना मेरे को लगता है वो शायद ऐसा टर्म है जिससे मतलब जो मेरी समझ है इस टर्म को लेके वो ये है कि आप जहाँ चाहो वहां से काम कर सकते हो। आप मतलब एक काइंड ऑफ रिमोट जॉब हो आपके पास, हम्म. आप जहाँ चाहे वहां से काम कर सकते हो। हम्म. ऐसा कि क्योंकि रिमोट जॉब में आपको आपका वर्क आवर्स शायद फिक्स है कि आपको इतना से करना है, लेकिन आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो कि कब काम करना है। हम्म. हम्म. मीटिंग्स वगैरह ऑफ कोर्स वो लोग का एक सेट होता है कि वो करना ही होगा, तो उसके लिए आप अपना डेडिकेट कर सकते हो। हम्म. बाकी आप वो कहीं से भी काम कर सकते हो, तो ऐसा कोई आपके ऊपर बंदिश नहीं है कि आप यहाँ पे ही रह के काम करो या वहां पे रह के काम करो। तो हम्म. ये आप ट्रैवल करते करते काम कर सकते हो। तो लाइक एक ड्रीम बोल सकते हैं कि आज जैसे कि 1-2 महीना जापान में रह लिए, घूमे, उसके हम्म. बाद हाँ. मन किया तो आप नेदरलैंड्स या स्कॉटलैंड वगैरह घूमाए, हम्म. वहां पे जाके आप काम कर रहे हो। और मैंने ट्विटर पे भी बहुत सारे लोगों को देखा है। बहुत सारे तो फ्रीलांसर्स भी शायद ऐसे ही वही हैं. होगा मतलब कोई। बहुत सारे फ्रीलांसर्स हैं जो ऐसे ही काम करते हैं. लाइक हाँ, मतलब जो हाँ, हाँ, टॉप नॉच वाले हैं. हाँ, एकदम टॉप हम्म. नॉच वाले जो है, लाइक जो हम्म. प्रॉपर एकदम रिमोट वर्क की कर रहे हैं हम्म. वैसे। हम्म. ओके, सो कोलकाता में शुरुआत से हो? हाँ, बचपन से ही। अच्छा. लाइक ओ. ऐसे मेरे दादाजी वगैरह राजस्थान से बिलोंग करते हैं, हम्म. और मैं खुद राजपुर के वहां से हूँ, ठीक है? हाँ हाँ हाँ. तो ओके. वैसे तो ऐसे देखा। और मेरी मम्मी हम्म. जो है वो दिल्ली से बिलोंग करती है। अच्छा. हाँ, ओके. तो मैं अपने आप को लाइक कभी कभी जोकिंगली मैं अपने आप को आधा दिल्ली का भी बोलता हूँ। अच्छा. दिल्ली से है. डैश डैश डैश. ओके. आधा। हाँ हाँ. हाँ, तो भाई अब पहले बात तो बेबस को ये बता दूं. आर्यन ने अभी जल्दी ही में एक एक्सटेंशन बनाया था. आई गॉट मतलब उन्होंने ट्वीट किया, आई गॉट इंटरेस्टेड इन दैट एक्सटेंशन. लाइक वो गूगल क्रोम के एक्सटेंशन में लिस्ट नहीं हो पाया, बट आई वाज सो इंटरेस्टेड इन दैट. लाइक मैंने तुमसे भी क्वेश्चन पूछे ही थे भाई कि क्या है, अरे वो कैसे है. क्रूम जो तो उसमें क्या. लाइक उसका सॉरी बोलो सॉरी मैं बोलो बोलो बोलो. बोलने लगे पहले ही आपको खत्म करने वाला, लेकिन वो क्रोम स्टोर है गूगल का, उसमें मैंने उसमें उसको अपलोड करने की कोशिश किया था। लेकिन हम्म. उसमें ये है कि क्रोम स्टोर पे अगर आपको उसको अपलोड करना है कि आप अपना कोई एक्सटेंशन उस पे डालना चाहते हो, तो उसके लिए आपको पहले
वेरिफिकेशन करना होता है $5 का। अच्छा। हाँ, और मेरे को इंटरनेशनल पेमेंट्स करना वो सब उतना आता नहीं है फिलहाल, हम्म। तो उसके लिए मेरा रह गया। ओके। सो अब ये बताओ, वो एक्सटेंशन की पूरी कहानी बताओ, कहाँ से क्या मोटिवेशन है, बिकॉज मेकिंग ए एक्सटेंशन या मेकिंग एन एक्सटेंशन इज नॉट अ इजी थिंग टू डू। ओके, लाइक मेरे लिए, अगर मैं अभी, क्योंकि मैं पाइथन वाइथन पढ़ा रहा हूँ अपने चैनल पे, मुझे पता है कि टफ होता है, तो कैसे किया, क्या किया, बताओ, कहाँ से इंस्पिरेशन अच्छा, आई। तो ये स्टार्ट होता है कि मेरे को अपना पोर्टफोलियो के लिए प्रोजेक्ट्स चाहिए था, ठीक है? हम्म। तो अब प्रोजेक्ट्स के लिए मैं यूट्यूब पे, मतलब सब लोग यूट्यूब पे जाते हैं, मैं भी गया। यूट्यूब पे जाके सबसे कॉमन चीज़, प्रोजेक्ट आइडियाज़ फॉर पोर्टफोलियो। हम्म। लाइक उसके बाद मैंने 2-3 पोर्टफोलियो वेबसाइट्स देखे, उसके बाद बहुत सारे तरीके से, कि सबसे कॉमन टू डू एप्स होता है, चैट एप्स होता है, या हम्म। वेबसाइट वगैरह, है ना? वो, हम्म। लेकिन फिर मेरे को ऐसा हो कि सब लोग ही अगर, या फिर आपका क्लोन्स बनाना हो गया फेसबुक वगैरह का, हम्म। और मैं नहीं मानता कि वो सब गलत है, प्रोजेक्ट्स सही भी है। मैंने खुद भी एक बारी फेसबुक का क्लोन बनाने की कोशिश किया था। बहुत लोग नेटफ्लिक्स का भी फेसबुक नहीं, क्लोन सॉरी, बनाने की फ्लिपकार्ट ट्राई का। करते हैं ना। नेटफ्लिक्स किसका? का क्लोन, नेटफ्लिक्स का क्लोन बनाने का हाँ, हाँ, बहुत हाँ। ज्यादा लोग ट्राई करते हैं, बहुत कॉमन है। हाँ, 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 उसका क्लोन। मैंने फ्लिपकार्ट का कोशिश किया था, वो भी यूआई पार्ट, सिर्फ उसका बैकएंड वगैरह नहीं, सिर्फ यूआई पार्ट हम्म। उसका मैंने क्लोन करने की कोशिश किया था, यूट्यूब पे पूरा देख के किया था। हम्म। लेकिन फिर मेरे को कैसा हुआ कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि पोर्टफोलियो पे अगर मैं डालूंगा तो उसका उतना इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि हम्म। हालांकि मैं इससे सीख रहा हूँ, लेकिन इससे मैं अपना खुद का एक आइडियाज कोई इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा हूँ ना, कि अगर कोई मेरे को रिक्रूटर अगर देखे, हम्म। तो उसके पास ये कोई ऐसा वाइबल प्रूफ नहीं है कि मैंने अपने आप से कुछ मेहनत की है, क्योंकि ये चीज तो यूट्यूब पे भी है। हालांकि मैंने इससे कॉन्सेप्ट सीखे बहुत सारे, लेकिन ये कुछ ऐसा नहीं जिससे मैं ये दिखा सकूं कि ये मेरा खुद का स्किल्स है। हम्म। ठीक है, तो उसके बाद मेरे को एक जन का वीडियो मिला था, जिसका मेरे को नाम ठीक से याद नहीं है, एक रैंडम यूट्यूबर था। और उसका, वो शायद साउथ ईस्ट एशिया के कहीं से बिलोंग करता होगा। तो हम्म। उसका था कि उसने उसने 7 प्रोजेक्ट्स बनाए थे, तो उसके हम्म। आइडियाज को लेके, तो उसमें उसने दिखाया था कि उसने एक वेबसाइट बनाया जिसमें उसने ट्विटर का क्लोन किया, लेकिन वो ट्विटर का क्लोन एग्जैक्टली नहीं था, हम्म। लाइक उसके जैसा एकदम सेम था। उसके बाद वहां पे ही उसने गेम्स बनाया था, जैसे कि टाइपिंग गेम काइंड ऑफ, कि तुम्हारा, तुम टाइप कर रहे हो और वो राइट साइड में एक तो बाउंड्री टाइप का है, तो हम्म। तुम्हारा गेम्स, मतलब तुम्हारा वर्ड्स ऐसे जा रहा है, हम्म। और अगर तुम्हारा ये बॉर्डर को या लाइन को क्रॉस कर लिया उसको टाइप करने के पहले, तो फिर तुम हार जाते हो। उसके पहले कर लिया तो फिर तुम्हारा वो टाइपिंग स्पीड उससे बढ़ता भी है साथ ही साथ। हम्म। तो उस वहां पे ही फिर मेरे को एक एक्सटेंशन का उसने दिखाया था, कि उसने एक एक्सटेंशन बनाया, गूगल मतलब क्रोम एक्सटेंशन बनाया। वो ऐसा था कि उसमें वो कॉन्सर्ट्स का जो है, कि कहाँ पे मतलब वो यूएस का था शायद, वो वाला पार्ट, कि वो कहाँ कहाँ से कॉन्सर्ट्स हो रहा है उस एरिया में, ठीक है? उसको वो इम्पोर्ट कर रही, कौन से सिंगर का या कौन सा आर्टिस्ट का कौन सा कॉन्सर्ट हो रहा है, उसको इम्पोर्ट कर रहा था। हम्म। तो उससे मेरे को आइडिया आया कि क्यों ना हम की क्रोम एक्सटेंशन बनाए, ठीक है? उसके मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे क्रोम एक्सटेंशन के ऊपर। तो सिंपलेस्ट वे था उसको करने का, एचटीएमएल सीएसएस और जावास्क्रिप्ट से, और उसमें जेसन का थोड़ा यूज होता है, जो कि जावास्क्रिप्ट का ही एक पार्ट है काइंड ऑफ, पार्ट है। है ना? तो उसके बाद मैंने एक सिंपल उसका कॉपी बनाया, लेकिन फिर भी मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। तो मैंने फिर वो वाला पार्ट, मतलब उसको छोड़ दिया। फिर बहुत दिनों बाद जब मैं एक तो, लाइक शायद 2-3 महीने पहले जब मैं एक फॉर्म भर रहा था, ठीक है, तो फिर उसमें मेरे को मेरा लिंक्डइन का और गूगल का, मतलब अपना ईमेल आईडी, गिटहब का जो प्रोफाइल का यूआरएल है, लिंक्डइन का यूआरएल है ना, ट्विटर का यूआरएल है, वो सब का मेरे को जरूरत पड़ा। तो अब मैं क्योंकि लैपटॉप यूज कर रहा था, तो ये सब मेरा लैपटॉप में हमको अगर कोई प्रोफाइल का चाहिए तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले लिंक्डइन खोलते हैं, उसके बाद अपना फिर उसके गो टू योर प्रोफाइल प्रोफाइल बनाओगे, करके, हाँ 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 या हाँ। गिटहब खोलते हैं, गो टू योर प्रोफाइल करके पूरा हम लोग करके, वो लिंक, वो हम लोग उसका यूआरएल कॉपी करके फिर वहां पे आके पेस्ट करते हैं, है ना? हम्म। तो हालांकि ये वाला काम सिर्फ 2 मिनट का ही है, बट मेरे को इससे एक इंस्पिरेशन मिला कि क्यों ना कोई ऐसा एक्सटेंशन बनाए कि तुम एक्सटेंशन पे क्लिक करो,
तुम्हारा वहां पे पहले ही तुमने अपने वो लिंक्स जो है वो पेस्ट कर रखे हैं, हम्म वहां से तुम उसको कॉपी करो और डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट कर दो। हम्म तुम्हारा तुम हर उसका पेज खोल के अलग अलग अकाउंट का गो टू प्रोफाइल करके कॉपी करके पेस्ट करो, उससे अच्छा तुम एक बार ही अपना सारा अकाउंट्स ने इस एक्सटेंशन में पेस्ट कर दो। फिर जब भी तुमको जहां पे भी जरूरत पड़े तुम वहां से उठा के कॉपी करके पेस्ट कर दो। हम्म। तो यही पूरा एक मेरा थॉट प्रोसेस और इंस्पिरेशन था ये वाला ओके। एक्सटेंशन बनाने का। तो कोई टफ स्टेप्स आए उसमें कि मतलब कुछ हुआ कि यार गिव अप करने वाला कोई फेस आया था? एक आया था कि क्या हम्म हुआ कि मैंने उसको बना तो दिया और मैंने उसको बनाते वक्त यूट्यूब से ही मदद लिया एक जन। अगेन मैं नाम याद रखने में बहुत मतलब ऑफ बेकार हूँ कि मेरे ऑफ को नाम याद ऑफ नहीं ऑफ रहते, सेम सेम सेम। है ना। तो एक और जन कोई था जिसका उसने यूट्यूब पे एक पूरा प्लेलिस्ट बना रखा है कि कैसे क्रोम एक्सटेंशन बनाते हैं। हम्म। ठीक है। तो उससे मैंने एक जन से उसका मैंने एक वीडियो देखा जिसमें उसने सिंपली बताया था कि एक बेसिक एक्सटेंशन का कैसे बना सकते हैं। हम्म। तो उसने क्या किया, उसने एक एचटीएमएल एक्सटेंशन का सबसे इजी तरीका बनाने का ये होता है एकदम बेसिक, कि तुम एक वेब पेज बना रहे हो। ठीक है। हम्म सिंपल वेब पेज बनाओ एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट से। हम्म तुम्हारा जो प्रोसेस है वो पूरा वेबसाइट वाला ही होता है। हम्म लास्ट में तुम बस एक मैनिफेस्ट डॉट जेसन नाम का एक फाइल बनाते हो और उसमें सारा स्पेसिफिकेशन डाल देते हो, जैसे कि तुम्हारा मैनिफेस्ट वर्जन क्या है, तुम्हारा एक्सटेंशन का नाम क्या है, तुम्हारा एक्सटेंशन का ऑथर कौन है, उसमें क्या क्या परमिशंस और गूगल क्रोम एपीआई यूज हो रहा है, वो सब तुम पुट इन करते हो। और फिर तुम अपना एक्सटेंशन स्टोर जो है क्रोम का ही, है हम्म ना, उसमें तुम जाके पहले डेवलपर मोड ऑन करते हो और अपना जो फाइल है उसको अपलोड कर देते हो, हम्म वो शो होने लगता है। अब मेरा गिव अप वाला फेज एक आया था कि मैंने बहुत मॉड्यूलराइज नहीं किया था अपने कोड को। ठीक है। तो क्या हुआ था कि मेरा एचटीएमएल में, हालांकि मेरा सीएसएस और जावास्क्रिप्ट का फाइल्स अलग था, लेकिन कोई कोई कंपोनेंट्स जो था वो जावास्क्रिप्ट में अपने आप ही कोड लिख दिया होता नहीं है। हाँ मैंने हाँ। क्योंकि को पायलट का यूज किया था थोड़ा बहुत, हम्म तो उसमें उसने अपने आप ही एचटीएमएल से कोड ना लेके उसने अपना जावास्क्रिप्ट में ही उसने मेरे को बताया कि ऐसे करके लिखो, तो मैंने वैसे लिख दिया। और बहुत सारा था कि मैंने इनलाइन अपना सीएसएस लिखा था एचटीएमएल में, तो उसकी वजह से मेरा एरर्स आ रहा था बहुत देर तक कि तुम्हारा इनलाइन सीएसएस है या फिर तुम्हारा जावास्क्रिप्ट का जो कोड है वो प्रॉपरली रिटन नहीं है। तो उसको मेरे को फिगर आउट करने में टाइम लगा था, एक अच्छा। दो दिन लगा था। तो उसमें मेरे को पहले। हुआ था कि ये क्यों नहीं काम कर रहा। उसके बाद मेरा जो कॉपी वाला बटन था, मेरे को ये नहीं पता था कि कॉपी टू क्लिपबोर्ड कैसे करते हैं। हम्म तो उसके लिए मेरे को बहुत ढूंढना पड़ा था यूट्यूब पे और इंटरनेट पे भी मेरे को, तो कि हम्म कॉपी टू क्लिपबोर्ड का कोड कैसे लिखते हैं हम्म एक्सटेंशन के लिए, क्योंकि मैं चाहता था कि हम जब कॉपी करें तो कॉपी टू क्लिपबोर्ड और फिर तुम डायरेक्टली पेस्ट कर सको। हम्म। तो वो वाला एक पार्ट। ओके। लेकिन भाई सबसे बड़ी बात, तुमने पूरे इस बनाने में गिव अप नहीं किया। लाइक जी क्योंकि जी। मतलब आई फाइंड इट लाइक इंस्पिरेशनल एक्सटेंशन, मतलब ये क्योंकि ये रिएक्ट, ये मतलब जितने भी तुमने जावा और ये जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज की और उसके बाद ये कॉपी टू क्लिपबोर्ड और इतनी सारी चीजें आई प्रॉब्लम, लेकिन ना, लेकिन वो नहीं होता कि भाई आ गया छोड़ दो। कौन सा आदमी देख रहा है मेरे को आके, ठीक है? किसके लिए, किसी के लिए अकाउंटेबल हाँ तो हूं हाँ नहीं मैं, है ना? कि कोई आके मेरे को डांट तो हाँ। नहीं देगा कि मैंने नहीं किया, ठीक है? लेकिन तब भी तुम करते रहे। एक लाइक मेरा सोर्स ऑफ मोटिवेशन काइंड ऑफ ट्विटर भी था, क्योंकि मैं एक चीज पे बिलीव करता हूँ कि बिल्ड इन पब्लिक का। ठीक है, हाँ लर्न इन सेम। पब्लिक एंड बिल्ड इन पब्लिक। हम्म तो मैं इस पे बिलीव करता हूँ, तो मैंने जितना भी अपना जो भी प्रोजेक्ट वगैरह होता है वो चाहे कितना ही अच्छा ऐसा बुरा वैसा हो, फुद्दू टाइप का लेकिन हो, डालो फिर भी मैं डालो उसको डालो। अपडेट करता हूँ कि यू मैंने शुड। ये काइंड ऑफ सीखा, ये मैंने बनाया। ठीक हाँ है। यू शुड। तो ग्रेटेस्ट तो करियर अब आर जब मैं born उसको from डालता था तो born like that। हाँ, हम्म तो मैंने उसको जब डाला तो मेरे को रिस्पॉन्स अच्छा मिला हम्म ट्विटर पे। ठीक है।
2-3 लोग ने मेरे को ये भी बोला कि तुम अपना एक्सटेंशन जो है उसका मेरे को लिंक भेजो, हम तुम्हारा एक्सटेंशन का आइडिया बहुत अच्छा है, मेरे को तुम्हारा एक्सटेंशन यूज करना है, लाइक एज अ प्रोडक्ट हमको यूज करना है तुम्हारा एक्सटेंशन। हम्म। तो उससे मेरे को इंस्पिरेशन मिला कि तो इसको यूज कंप्लीट कर करना सकते चाहिए, हैं, हम लोग अच्छा यूज चीज कर है। सकते हैं। फिलहाल तो मेरे ख्याल से नहीं कर सकते, अनलेस कि तुम गिटहब पे जाके उसको फोक करो और फिर उसको चलाओ। अच्छा, अगर हो सके इस बारे में बाद में डिस्कस कर लेंगे पर्सनली, अगर हो सके पब्लिकली अवेलेबल कराने का तो अगर तुम्हारा मन हो तो बताना, हम बाद हाँ में लिंक विंक कर सकते हैं, है ना? लाइक इट विल बी हेल्पफुल फॉर हाँ पीपल, हाँ ठीक है। राइट? हाँ हाँ हाँ। So I will move on to next thing, right? So you are a tech buff, okay? Like टेक फील्ड की ज्यादातर नॉलेज रहती ही है, मतलब अभी भी गूगल आयो का पूरा इवेंट तुमने देखा था भाई, ठीक है? सो अब हाँ मेरा हाँ। इससे रिलेटेड ये है कि अभी चैट जीपीटी 4 आयो करके एक आया, और गूगल आयो आया, 4 ओ करके आया, सॉरी, माय मिस्टेक, और गूगल आयो का इवेंट आया। तो उसमें हाँ तुम्हारा क्या ओपिनियन है, दोनों के बारे में बताओ थोड़ा सा, और क्या बेटर तुमको लगा, दोनों में से क्या था, बताओ। सही बताऊं तो अगर हम गूगल आयो का अगर प्रोडक्ट्स देखें जो कि उन्होंने मेनली जेमिनी पे फोकस किया था, हम्म। अपना जो उन्होंने एआई मतलब बनाया है ना। हम्म तो जेमिनी मैं बोलूंगा कि अगर आपको मतलब एक डेवलपर के उससे देखना, ठीक है, हम्म कि डेवलपर के हिसाब से मेरे ख्याल से जेमिनी बेटर है, क्योंकि वो आपको फ्री में जो है गूगल का टॉप नॉच एपीआईज जो है हम्म वो अवेलेबल कराता है, अगर हम्म आपको यूज करना है। हम्म ठीक है, कि उसका जो जेमा मॉडल हो गया या फिर जेमिनी प्रो हो गया 1.5, तो वो फ्री में होता है, ठीक है। लेकिन चैट जीपीटी का जो मॉडल्स है, जैसे कि चैट जीपीटी 4 या फिर चैट जीपीटी 4 हो, अगर हम्म आपको उसको डेवलपर के हिसाब से देखना है तो वो अभी भी आपका प्लेग्राउंड में नहीं आया है, जो उसका एआई प्लेग्राउंड है चैट जीपीटी का। उसमें तुम्हारा जीपीटी 3.5 टर्बो ही है, हम्म। उसमें नहीं है। लेकिन अगर हम एक चैटबॉट के उससे देखें कि तुमको एक टीचर या उसके हिसाब से देखना है, तो मेरे ख्याल से चैट जीपीटी 4 हो बढ़िया है। हाँ। तुम कुछ लाइक तुम चैट जीपीटी का वेबसाइट पे जाओ, ठीक है। हालांकि वो अभी लिमिटेड ही है 4 का एक्सेस हमारे पास। हम्म। शायद तुम एक दिन में 10 क्वेश्चन ही पूछ सकते हो, हाँ लेकिन वो हाँ बहुत हाँ ही हाँ। अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देता है, हाँ, वो लाइक अच्छी क्योंकि तरीके से उसका एक्सप्लेन नंबर कर ऑफ। देता है, मैंने चेक किया था, मतलब पहले 10 की लिमिट के बाद भूल जाता है। अब एक्चुअली पहली बार मैंने, वो मेरे को भी हर्ट किया था कि अरे यार 10 है सिर्फ। हाँ, मेरे को तो पता भी नहीं था कि वो 10 है। मैंने बल्कि एक क्वेश्चन भी वेस्ट किया था अपना उसके ऊपर कि चैट जीपीटी 4 का लिमिट कितना है, लेकिन उसने बोला कि उसका कोई लिमिट नहीं, उसने टोकन पे आ गया कि इतना टोकन तक वो जवाब देता है। अच्छा। हाँ, उसने वो लाइक उसने बोला ऐसा कोई चैट जीपीटी पे मतलब चैट जीपीटी 4 पे कोई लिमिट नहीं है, तुम्हारा इतना टोकन जो है वो इतना तक याद रख पाता है टोकन्स अच्छा। एक दिन में। बट उसने खुद से ही नहीं बोला कि उसका कितना क्वेश्चंस तक कोई लिमिट है उसका। हम्म। मैं कल परसों अपने एक दोस्त से बात कर रहा था, तो उससे मेरे को पता चला कि उसका 10 क्वेश्चन तक का लिमिट है। अच्छा। मेरे साथ अभी मैं चैट जीपीटी 4 का लाइक क्वेश्चंस तो मैंने उसका टेक रिलेटेड उतना उसको ट्राई नहीं किया है। हम्म। मैंने उससे लाइक रियल टाइम इंफॉर्मेशन लेने का कोशिश किया, जैसे कि मैंने चैट जीपीटी 4 से सेम सेम कोशिश किया सेम। था कि फ्लटर, हाँ जैसे कि गूगल आईओ में फ्लटर में क्या क्या नया अपडेट्स आया है, तो मैंने ऐसे ही टेस्ट करने के उससे कि देखते कि कितना इसका रियल टाइम एक्सेस का जो उन्होंने बोला ये सही है कि गलत है। तो हम्म। मैंने उसको अपडेट कर दिया, तो उसने बहुत ही लाइक 2-3 साइट से रेफरेंस लेके, जो कि खुद गूगल का ही था, गूगल आईओ का वेबसाइट है उसका, फ्लटर डॉक्स करके एक वेबसाइट है, वहां से उन्होंने हम्म। अपना सारा रियल टाइम इंफॉर्मेशन स्क्रैप किया और हम लोग को प्रोवाइड किया। ओके। हाँ, ये चैट तो, और इससे ये बताओ जैसे, और यही चैटबॉट की अगर बात आ रही तो फिर को पायलट पे क्या है तुम्हारा, क्योंकि चैट जीपीटी का कंपटीशन को पायलट भी है। हाँ, ऐसे देखा जाए तो मेरा फेवरेट तो गिटहब का कोपायलट है। हम्म। मैं उसको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है मेरे को। सही होता है, मेरे को गिटहब भी बहुत अच्छा लगता है। हाँ हाँ, तो चलो, गिटहब का इसी कोपायलट जो से है रुको वो रुको। एक बेस्ट फ्रेंड जैसा है, उससे मैं अपना सारा डाउट पूछता हूँ।
वाह। यही एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे लाता है मेरे को, ये गिटहब क्या है? मतलब क्योंकि बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे चलता है एंड देयर आर पीपल हु डजंट नो एनीथिंग अबाउट गिटहब। इफ एनीवन डजंट नो एनीथिंग अबाउट गिटहब, स्टार्ट मतलब लाइक एक्सप्लेन टू हिम और हर फ्रॉम बेसिक दैट व्हाट इज गिटहब, व्हाट इट इज यूज्ड फॉर एंड व्हाट आर यू यूजिंग इट फॉर। अच्छा, तो सबसे पहला गिटहब इज अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे तुम अपना प्रोजेक्ट्स का रेपोजिटरी अपलोड कर सकते हो। हम्म। एक तरीके से तुम्हारा क्लाउड है जहाँ पे तुम अपना प्रोजेक्ट्स का जो फाइल्स है उसको अपलोड कर रहे हो, ताकि हम्म। दुनिया में बैठा कोई भी है उसको वो देख सके तुम्हारा प्रोजेक्ट जो है, तुम्हारा प्रोजेक्ट का फाइल कैसा, तुमने कैसा कोड लिखा है। हम्म। दूसरा, अगर तुमको ये जानना है कि वो डेवलपर्स या इंसानों के उससे क्या इम्पोर्टेंस है उसका, तो एक तरीके से वो डेवलपर्स का सोशल मीडिया है, जहाँ पे डेवलपर्स सारा अपना डिस्कशन करते हैं, हम्म। सारा अपना क्वेश्चंस वगैरह जो होता है वो पोस्ट करते हैं। और मेरे ख्याल से स्टैक ओवरफ्लो के बाद सबसे ज्यादा सेकंड बेस्ट क्वेश्चन आंसर वो प्रोवाइड करता है। ओके। और ऐसा नहीं कि वहाँ पे सिर्फ तुम्हारा कोड ही अवेलेबल है, बहुत सारे लोग जो है वो अपना बुक्स वगैरह जो है वहाँ पे अपलोड करते हैं। बहुत सारे जो है वो अपना सॉल्यूशंस वगैरह प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि कोई अगर 100 डेज ऑफ कोड कर रहा है, या फिर वो अपना डीएसए का कोई शीट सॉल्व कर रहा है, हम्म। या फिर हो गया कि वो कुछ भी प्रोजेक्ट बना रहा है, या फिर कोई बुक लिख रहा है, हम्म। तो वो वहां पे भी अपना अपलोड करते थे, क्योंकि वो एक फ्रीली अवेलेबल करता है लोगों को, हम्म। कॉस्ट फ्री। हम्म। और वो इम्पोर्टेंट है ओपन सोर्स के लिए। हम्म। ओपन सोर्सिंग का बेस्ट तरीका गिटहब है, जो कि बहुत लाइक मिलियंस ऑफ लोग यूज करते हैं। ओपन सोर्सिंग क्या है? ओपन सोर्सिंग एक पैराडाइम है काइंड ऑफ, जिसके तहत तुम्हारा जो मतलब ये एक सोच धारा बोल सकते हैं, जिसका मतलब है कि तुम्हारा जितना भी कोड है वो हम्म। पब्लिकली अवेलेबल है। ओके, यस। उसमें कोई भी कभी भी चेंज कर सकता है, तुम्हारे परमिशन के साथ। ऑफ कोर्स लाइक तुम परमिशन होगी तब भी कर पाएगा। तो तुम्हारा कोड जो है वो देख पाएगा कि तुम कैसे कोड लिखे हो। हम्म। और यही चीज लाइक दिस प्रोवाइड्स ट्रांसपेरेंसी यस, राइट। between the users and the clients। ओके, सो गिटहब पूरा ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है ना? हाँ, नहीं ऐसा बात नहीं कि तुम प्राइवेट नहीं रख सकते। बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत सारी अपना प्राइवेट रखते हैं डिपॉजिटरीज। हम्म। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एंटरप्राइज वर्जन गिटहब का यूज करते हैं, जो कि सिक्योरिटी पे ज्यादा फोकस्ड है, हम्म। जहाँ पे तुम्हारा कोई तुम्हारा देख नहीं सकता कि तुम्हारा कोड बेस क्या है। हम्म। और प्राइवेट वाला जो गिटहब है, लाइक अगर तुम कोई रिपो प्राइवेट कर दो, तो वो सिर्फ वही लोग देख पाएंगे जो जिनको तुम एक्सेस दिए हो। लिंक दोगे या तो लिंक अपने कोड का दोगे उसके हाँ, लिए? जैसे कि जी ड्राइव में होता है। हाँ हाँ, जैसे कि जीरो। ओके, राइट। सो अब इससे एक और मेरे अंदर लाइक एक क्यूरियोसिटी जाग गई है। गिटहब को अगर मुझे अपने आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल बिल्ड करने के लिए यूज करना है, ठीक है, या ऐसे अपने हाँ, प्रोजेक्ट्स बिल्ड करने के लिए यूज करना है, लाइक अपनी प्रोफाइल बिल्ड करने के लिए, अपना सीवी, अपना रेज्यूमे वो बिल्ड करने के लिए यूज करना है, तो मैं कैसे यूज करूँ? सबसे पहले तो गिटहब का जो लैंडिंग लाइक तुम्हारा प्रोफाइल का लैंडिंग पेज है, ठीक है, उसमें तुम एक रीडमी फाइल करके बना सकते हो। वो बहुत इजीली बन जाता है मार्कडाउन यूज करके, जो कि गिटहब का खुद ट्यूटोरियल है उसमें कि तुम कैसे बना सकते हो तुम्हारा मार्कडाउन फाइल और तुम्हारा प्रोफाइल का रीडमी। हम्म। तो उस पे तुम अपना सारा वो लिस्ट कर सकते हो कि तुम्हारा हम्म। मेन मेन रेपोजिटरीज कौन सा प्रोजेक्ट्स का, तुम कौन हो, तुम क्या सीख रहे हो, तुम क्या करते हो, तुम कितना रेपोजिटरीज में अभी तक कंट्रीब्यूट कर चुके हो, कौन सा लैंग्वेजेस यूज करते हो, कौन सा टेक स्टैक जानते हो, हम्म। वो सारा तुम लाइक शोकेस कर सकते हैं। हम्म। ओके। और सो ऐसा नहीं है कि वो लाइक फुल्ली तुम्हारा सिर्फ लाइक रिटन मटेरियल होगा या डॉक्यूमेंट होगा। तुम वहाँ पे पिक्चर्स डाल सकते हो, तुम अपना वहाँ पे एनिमेशंस डाल सकते हो, हम्म। तुम यूट्यूब वीडियोस का अगर तुम्हारा कोई यूट्यूब वीडियो वगैरह है तो उसको एम्बेड कर सकते हो। like GitHub is important for every people, everyone who is in coding. ओके, और जो कोडिंग नहीं करते, नॉन कोडर्स है, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है?
लाइक सोचो कि तुमको कोई ई बुक को कहीं पे पोस्ट करना है, ठीक है? हम्म, अब एक, लेकिन तुम्हारे पास वो तुम्हारा नोटपैड में तुम्हारे पास उसका रिटर्न फाइल नहीं है। तो एक है हम्म, कि तुम उसको पहले एक पीडीएफ में कन्वर्ट करो, ठीक है? हम्म, उसके बाद उसको तुम शेयर करो सबको इंडिविजुअली, या फिर तुम कोई जी ड्राइव या उसमें अपलोड करके फिर उसका लिंक शेयर करो। एक और तरीका है कि तुम जो तुम्हारा जो रिटर्न जो डॉक्यूमेंट है उसको पूरा तुम उठाओ और उसको गिटहब पे पेस्ट कर डाल दो। दूँ। हाँ, लाइक मैंने दो तीन किताबें देखी कि एक पाइथन की मैंने बुक देखी थी जो कि गिटहब पे थी। हुँ। बहुत सारे लोग हैं जो कि अपना सॉल्यूशंस वगैरह का पोस्ट कर देते हैं। हाँ, एक हाँ, मैंने गिटहब मैंने पे देखी थी अपने कॉलेज में शॉपिफाई देखा के है कि ऊपर। कोर्सेरा के आंसर्स लोग गिटहब से ही उठा के डालते हैं। हाँ हाँ, वो भी है। हुँ, उसके बाद जैसे कि अगर फ्री कोड कैंप के बारे में पता हो, हुँ, हुँ, है हुँ, ना? तो उसके बहुत सारे कोर्सेज का मटेरियल जो है वो पूरा उस पे ही है गिटहब पे। हुँ, एक, उसके बाद एक मैंने बिटकॉइन से रिलेटेड एक किताब थी, वो पूरी गिटहब पे है। हुँ, हुँ, तो ये बहुत लाइक एक तरीका हो जाता है जो कि अगर कोई गिटहब से बहुत ज्यादा अक्वेंटेड है तो उसको और कोई ऐप की जरूरत ना पड़े ओके, किताबें वगैरह पढ़ने के लिए, तो हुँ, वो यूज कर सकता है। हुँ। Okay, so this brings me to next question. Like, what is the importance of hackathons in the life of coder? हैकाथॉन मुझे लगता है कि हमारा ये एक अपॉर्चुनिटी देता है हम जैसे कोडर्स को, लाइक चीजें बनाने का, और हुँ, लाइक बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करने का मौका देता है। एक हुँ, बहुत ही हुँ, हम लोग को बहुत सारे हैकाथॉन होते हैं जो कि 24 घंटे के होते हैं, बहुत सारे जो कि 32 घंटे के होते हैं, कोई हुँ, कोई 2 दिन, एक हफ्ता या 3 दिन, लाइक बहुत हुँ, सारे वेरिएशंस होते हैं। अब इसमें हम लोग को मौका मिलता है कि कैसे हम लोग कोई एक चीज या प्रोडक्ट या फिर कोई भी चीज बना सके हुँ, जो कि यूजफुल हो पीपल, हुँ, लाइक लोगों के लिए। हुँ, हुँ, तो बहुत ही कम टाइम में हम लोग को बहुत सारी चीजें मैनेज करनी होती है कि हमारा हुँ, जो डिजाइन होगा वो कैसा होगा, हुँ, कोड जो है वो कैसा दिखना चाहिए, हुँ, ठीक है? क्या चीजें काम कर रही है, नहीं कर रही है। हुँ, तो लाइक हम लोग को बहुत कम टाइम में अपने दिमाग को बहुत ज्यादा चलाना पड़ता है उसमें, हुँ, है ना? तो और हैकाथॉन का एक ये भी है कि उसमें बहुत सारी होता है कि ओपन एंडेड हैकाथॉन होते हैं, तो हम जो चाहे वो बना सकते हैं, है ना? हुँ, बहुत बारी होता है कि उन्होंने कोई टॉपिक स्पेसिफाई कर दिया है कि तुम एआई रिलेटेड कुछ बनाओ या फिर तुम अपना एनवायरनमेंट रिलेटेड कुछ बनाओ। हुँ, बहुत सारी कंपनीज जो होती है वो ऐसी भी होती है कि वो कुछ अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है ना? तो वो बोलती है कि हमारा ये प्रोडक्ट है, तुम इसको इस टेक्नोलॉजी को या ये प्रोडक्ट को यूज करते हुए एक लाइक इसको थर्ड पार्टी ऐप की तरह यूज करके हमारे लिए मतलब एक हैकाथॉन में तुम प्रोडक्ट्स या चीजें बनाओ। हुँ, तो उससे पता चलता है कि एक प्रोडक्ट को कितना वेरिएशन में यूज कर सकते हैं, हुँ, ओके, कितना क्रिएटिव कोई हो सकता है जिससे वो ये सब चीजें बना सके। हुँ, तो एक ये भी है। ओके। लाइक हाँ, ओके, हैकाथॉन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। पीपल डोंट रियलाइज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट, ओके? क्योंकि लाइक उनको लगता है कि 2 दिन कौन बैठे, 1 घंटे 1 दिन बैठ के कौन कोडिंग करे। बट इट विल, हाँ पहली बात तो तुम्हारे जो सीवी रिज्यूमे है उसमें 4 चाँद लगाएगी, है ना? हाँ और हाँ, बस एक बहुत ये भी है कि बहुत जरूर एक्सपीरियंस मतलब मिलेगा। हैकाथॉन, हाँ एक्सपीरियंस के लिए बहुत जरूरी है कि तुम्हारा एक रियल टाइम एक कोडिंग एनवायरनमेंट सेट हो जाता है कि तुम्हारे हुँ, 4 लोग हैं, लाइक ये प्रॉपर तुम्हारा सिमुलेशन की सिमुलेटर की तरह होता है कि तुमको हुँ, कैसे कोई प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है? हुँ, तो तुम कैसे बनाओगे? तुम्हारे पास ये 4 बंदे हैं या ये 2-3 बंदे हैं, तुमको ये चीज ये टारगेट जो है अचीव करना है, तुमको किसी तरह एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बना के पेश करना हुँ, है ना? लाइक बेयर मिनिमम तुमको एक वो बनाना ही पड़ेगा कि तुम उसको शोकेस कर सको। हुँ, और हैकाथॉन है तो तुमको हेल्पर्स भी होते हैं उसमें, ऐसा नहीं कि हैकाथॉन में तुम पूरे हेल्पलेस होते हो कि तुम्हारा कोई मदद नहीं कर रहा। लाइक हम लोग के कॉलेज में जब हैकाथॉन होता था तो मैं वॉलंटियर था उसमें, ठीक है? तो हमारे उसमें लाइक
टेक टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स भी आए हुए थे, जैसे कि जो जज थे वो टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स भी थे, जैसे कि रिएक्ट के थे, ऐप डेव के लिए थे, बैकएंड में अगर कोई लाइक नोड वगैरह यूज कर रहा है अलग से, है ना, तो उसके लिए थे। अगर कोई वेब थ्री रिलेटेड कर रहा है तो पॉलीगन पॉलीगन एक कम्युनिटी है वेब थ्री का ही काइंड ऑफ, तो हम्म, उससे आए हुए थे। उसके बाद हम लोग का गिटहब पे लाइक हम लोग का गिटहब एमएलएच हैकेथॉन था, तो उसमें गिटहब के लोग थे और एमएलएच से भी एक जन आए थे। तो लाइक गिटहब एक्सपर्ट्स कि तुम कैसे गिटहब पे अपलोड कर सकते हो। उसके बाद गोडैडी का हम्म, लाइक एमएलएच का जितना भी होता है हैकेथॉन्स है ना, उसमें का गोडैडी डोमेन के पार्टनरशिप होता ही है। तो उसके एक्सपर्ट्स थे कि कैसे तुम एक डोमेन पे प्रॉपर्ली अपलोड कर सकते हो, कैसे डोमेन का तुमको एक्सेस मिलेगा, वो सब के लिए। मतलब तुम हेल्पलेस नहीं हो, तुम्हारे हेल्प के लिए लाइक 24/7 ही तुम जब चाहे किसी को मदद के लिए बुला सकते हो और अपना काम कंटिन्यू कर सकते हम्म, हो। और एक ऐसे देखा जाए तो जितने भी लाइक जो स्टार्टअप्स वगैरह स्टार्ट होते हैं, है ना, हाँ, उसका भी एनवायरनमेंट काइंड ऑफ वैसा ही होता है। उसमें तुम्हारा हेल्प करने के लिए कोई नहीं होता। ऑफ कोर्स हम्म, लाइक तुमको पूरा इंटरनेट से ही, अगर तुमको हेल्प चाहिए तो पूरा इंटरनेट पे ही डिपेंड होना पड़ता है हम्म, कि उसका डॉक्यूमेंटेशन वगैरह पढ़ो कि कैसे काम कर रहा है कोई चीज, या फिर यूट्यूब देखो, है ना। तो बहुत ही एक लाइक प्रॉपर सिम्युलेटर की तरह होता है हैकाथॉन। हम्म। लेकिन स्टार्टअप वाली बात तो आई एम फीलिंग ओके कि हाँ, ये हाँ यूट्यूब गूगल थोड़े बहुत कनेक्शन ये सब मैटर कर जाते हैं कि वहां से सीखो, है ना। अब कनेक्शंस हाँ। की बात करें तो आती है पेरेंट्स की बात। ओके, सो अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंस बताओ पेरेंट्स की क्या है। वो गणेश जी वाला नहीं था हाँ, हाँ, कि इनको जब बोलते हैं कि दुनिया के 3 चक्कर काटने हैं, हाँ, 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 हाँ। तो वो पूरा वही है। तो उन्होंने अपने मम्मी पापा का 3 चक्कर काटे थे, तो मेरा पूरा एग्जैक्ट वही है। लाइक व्हाट डू दे मीन टू यू, लाइक हमेशा शिव पार्वती जी की तरह। लाइक मेरी मम्मी जो है वो मेरी बेस्ट फ्रेंड की तरह है। लाइक हम्म, मेरा क्लास 10 तक मेरे उतने मैं दोस्त वगैरह बनाने में अच्छा नहीं था, है ना। तो मम्मी को मैं बोलूँ तो मेरी इकलौती बेस्ट फ्रेंड थी वो तब तक। हम्म, लाइक उसके बाद तो कोरोना हो गया, तो और लाइक कोरोना होने से फैमिली और क्लोज आ गया मेरे को लगता है। लाइक हम्म, पापा जो पूरे टाइम काम में बिजी रहते थे, है ना, हम्म। वो भी घर पे रहने लगे। भाई पहली बार हुआ था कि पापा हमको सैंडविच बना के खिला रहे हैं, ऐसा। कोरोना में सही में एक बात तो है, कोरोना के नेगेटिव भी थे पॉजिटिव्स भी थे, बहुत लोगों को फायदा भी हुआ कोरोना से, फैमिली टाइम अच्छा समय मिला। लाइक बहुत। जितना तुम्हारा ऑनलाइन चीजें हो गई या फिर एआई रिलेटेड जितने हाँ, स्टार्टअप्स वगैरह हाँ, हुए, है हाँ, ना, हाँ। लाइक और जो ऑनलाइन मार्केट है उसको बहुत बूस्ट मिला। हाँ, हाँ, जैसे तुम भी हो और मैं भी हूँ, दोनों लोग कोरोना के टाइम में ट्विटर पे भी आए, ठीक है। दिस पॉडकास्ट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ ट्विटर कनेक्शन, राइट। सो कोरोना वाज हाँ समथिंग हाँ। दैट fueled so many startups, so many things out there, in my opinion. एग्जैक्टली। हम्म। ओके, सब पता है, मेरी मम्मी भी मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मेरे पापा भी बेस्ट फ्रेंड हैं, लाइक दे बोथ मीन इक्वल टू मी। ओके, सो और पेरेंट्स के हाँ पता है, लाइक टुडे इन टुडे जनरेशन वन थिंग आई फाइंड आउट, पेरेंट्स की इज्जत करना लोग भूल चुके हैं। हमारे ही उम्र के बच्चे पेरेंट्स की मैं इज्जत करना ये भूल फील चुके करता हूँ। और जैसे कि मैं बंगाल से हूँ, है ना, हैं। तो बंगाल में मानो ना मानो पेरेंट्स जो चाइल्ड को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत हम्म, ज्यादा। लाइक कभी कभी तो मेरे को लगता है कि कोई कोई बच्चे को लाइक प्यार इन द सेंस कि लाइक डांट नहीं रहे हैं अगर कुछ गलत कर रहा है ना, वो बदतमीजी कर रहे हैं तो पेरेंट्स जो है वो भी सुन ले रहे हैं। हम्म, तो मेरे को कभी कभी लगता है कि इतना भी नहीं करना चाहिए। बहुत बारी होता है कि पेरेंट्स जो है वो लाइक बदतमीजी सह रहे होते हैं बच्चों की, और बच्चे जो लाइक छोटे छोटे ऐसे ना कि टीनेजर्स वगैरह, हाँ, हाँ, उससे भी हाँ, छोटे। लेकिन उनको तो वो इज्जत मेरे को नहीं बहुत है। गलत लगता है। ईगो की प्रॉब्लम है छोटे छोटे बच्चों में, इतने छोटे छोटे बच्चे होंगे लेकिन ईगो है उनमें। लाइक ईगो है, उसके बाद लाइक कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स होता है। हम्म, लाइक अगर वो बहुत सारा मामला होता है कि जिसमें बच्चे ये ना समझ के कि लाइक पेरेंट्स क्या सोच रहे होंगे, है ना,
या फिर वो किस रीजन से बोल रहे होंगे, वो हम्म। कुछ अपना अज्यूम कर लेते हैं और उसको ही सही मान के वो बोलते रहते हैं, जिसकी वजह हम्म। से लाइक पेरेंट्स है तुमको प्यार करते हैं, बट एक हद तक भी वो सुन सकते हैं ना, सही में ऑब्वियसली। तो आई उसकी वजह एग्री। से और लाइक नोक झोंक हो जाती है। हम्म। कभी कभार ये बहुत सीरियस भी चला जाता है। दिस शुड बी स्टॉप्ड, आई थिंक। कुछ लोग अगर देखें पॉडकास्ट, इससे सीखें तो फिर अच्छी बात है। हमारा ये मैसेज उनको चला जाएगा, कुछ सीख जाएंगे। हाँ, लाइक बहुत बार ये होता है कि हो सकता है कि लाइक एक चीज है कि तुम्हारे पेरेंट्स अगर तुमको किसी के सामने डांटे, लाइक हम्म। क्योंकि मैं बोल सकता हूँ कि मैं फेवरेट चाइल्ड इसमें हूँ, ठीक है, तो मेरे को पता लाइक मेरा टिप्स दे सकता हूँ कि कैसे मम्मी पापा को खुश रखते हैं, मैं ये मानता हूँ, हम्म। ठीक है। तो उसमें क्या है कि बहुत बार ये होता है कि बहुत लाइक कभी कभी हो सकता है कि तुम्हारे मम्मी पापा तुम लोग को जिस चीज के लिए डांट रहे हम्म। हो सकता है कि कुछ मिसकम्युनिकेशन की वजह से या किसी कारण की वजह से उनको वो हाँ सही हाँ कारण हाँ। ना हो कि हाँ वो हाँ। डांट रहे हो, है ना। लेकिन उस समय और साथ लाइक अगर तुम्हारे सामने कोई हो, लाइक आसपास कोई हो, तो उस समय लाइक वापस जवाब देने के बजाय चुपचाप सुन लेने में कोई शर्म का बात नहीं है। शर्म की बात नहीं है एक्चुअली, बट पीपल फाइंड इट लाइक भाई हमारे ईगो पे भाई यार बहुत ज्यादा ही ये है ना, एक कंट्रोवर्शियल ये टॉपिक होता है। था कि बेइज्जती हो गई। अभी मैं देख बेइज्जती रहा हो हूँ कि गई, मेरे यस यस। कजिन्स वगैरह भी लाइक, हाँ, जैसे कि 2-3 साल के कजिन्स वगैरह, ठीक है, वो लोग लाइक चिढ़ जाते हैं या रोने लग जाते हैं अगर उनका कोई बेइज्जती करता है कि और लाइक तेरा मुंह तो गोल है, या हम्म। फिर चल जा यहाँ से, है ना, हाँ कि आई क्या एग्री। पूरे दिन फोन देखती रहती है, ये क्या देखती रहती हम्म। है ना, 5 मिनट क्राफ्ट वगैरह देखते हैं तो बच्चों को वैसे ही मजाक उड़ाता है, या फिर हाँ। कोको मेलन वगैरह, है ना, तो हम्म। उनका वैसे ही मजाक उड़ाया जाता है। एक हम्म। हो ही जाता है ना पूरे दिन सुन सुन के, तो उसमें वो लोग रोने लग जाते हैं कि मेरे को कैसे बोल दिया या मेरे को हाँ। कैसे चिढ़ा दिया। यू आर राइट, पैर पटकने लगते हैं भाई, क्या क्या नहीं करते हैं, टू बी ऑनेस्ट। हाँ, ओप सो भाई, अब ये लाइक पॉडकास्ट के एंड की तरफ बढ़ रहे हैं, तो एक क्वेश्चन ये है, व्हाट्स योर पर्सपेक्टिव ऑन लाइफ, लाइक कि तुम्हारी लाइफ का मीनिंग क्या है, पर्पस क्या है, लाइक एक्सप्लेन इट। अगर ये मेरे से अगर 1 साल पुराने आर्यन से पूछे तो शायद वो अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता। अभी तो सही बताओ, मेरा खुद ऐसे हो रखा है कि लाइक मेरे को कभी कभी लगता है कि चल क्या रहा है, लाइक हम्म। मेरे को लगता है कि टाइम जल्दी बीत रहा है, हम्म। जितना बीतता था उससे ज्यादा। हम्म। कि मेरे छुट्टी पड़े हुए मेरे को शायद 1 हफ्ता हो गया, शायद उससे भी ज्यादा हो गया। हम्म। लेकिन मेरे को लगता है कि मेरा भी कल परसों ही एग्जाम खत्म हुआ है ना। हम्म। उसके बाद मैं बहुत सारी लाइफ में कोशिश करता हूँ, लाइक पर्सपेक्टिव मेरा फ्यूचर को लेके लाइक एक गोल वगैरह सेट है, लेकिन जो कृष्णा जी बोलते हैं ना कि तुम हम्म। मेहनत करो फल की इच्छा और मत करो। हाँ, फल की इच्छा मत करो। लेकिन उसमें भी लाइक अगर तुम उसको समझने जाओ तो उनका मतलब ये है कि तुम जब तक तुम वो लाइक अगर एक एग्जाम लाइक एक एग्जाम का एग्जाम्पल है, ठीक है, तो हम्म। अगर हम एग्जाम में अच्छे फल का इच्छा करेंगे नहीं तो हम एग्जाम के लिए मेहनत क्यों करेंगे, है ना। हम्म। तो इस जब वो कृष्णा जी ये बोलते हैं कि तुम कर्म करो फल का इच्छा मत करो, हम्म। तो उनका मतलब ये नहीं है कि तुम फल का इच्छा मत ही करो, कि हम्म। तुम मतलब तुम कुछ भी कर रहे हो, है ना। तुम अगर कर्म कर रहे हो तो तुमको ये भी हो कि तुम्हारा अच्छा मार्क्स आए, है ना। तो यस तुम जब ऑब्वियसली। तक वो कर्म खत्म नहीं कर लेते, तुमको तब तक उसका इच्छा होना चाहिए उसके फल का। लेकिन अगर तुम कर्म कर दिया उसके बाद मतलब मेरा ये हम इसको ये ऐसे समझता है कि अगर तुम कर्म कर दिया हम्म। उसके बाद तुम फल का इच्छा नहीं कर सकते, कि तुम एग्जाम दे दिए उसके बाद तुम ये सोच रहे कि मेरा एग्जाम कैसा गया, उसमें अच्छा मार्क्स आएगा कि नहीं, हाँ उसके बाद हाँ उसको छोड़ देना चाहिए, हाँ। वरना कल का पेपर खराब हो जाएगा, हम्म। है ना। सीरियसली भाई, बहुत ढंग की एडवाइस दी है, बहुत ज्यादा ढंग की एडवाइस दी है। लाइक लिटरली आई कैन फील इट। बहुत ज्यादा एक जो क्रिस्प नहीं होता कि तुमने एकदम बात बोल दी। ये टचिंग बात भी है, क्योंकि लोग क्या करते हैं दिस थिंग को, मतलब यही एक कोड जो कृष्ण जी का भी है, इसका गलत इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उन्होंने बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच लिया, बताया कि हाँ, हाँ हाँ कि इसके बाद करने की जरूरत नहीं है,
Seriously, thanks for this. Thanks for giving this statement right there. Okay, like thank you. हाँ, हाँ, हाँ। और कुछ है लाइफ के बारे में अबाउट लाइक पेरेंट्स हेलो, के मेरा लिए? आवाज़ आ रहा है क्या? मेरा मेरा वार्निंग शो कर रहा है कि कुछ नेटवर्क इश्यू है। नो 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 नो, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ठीक है, ठीक है। आप क्या बोल रहे थे? तो और कुछ भी लाइफ के बारे में आपकी फिलोसफी? और बल्कि बहुत बारी मैं कंफ्यूज रहता हूँ कि जो अभी चैट बॉट्स लाइक एआई का जितना डेवलपमेंट हो रहा है ना, लाइक आज ही मैंने एक डिप्रेसिंग काइंड ऑफ रील देखा कि हम लोग ऑलमोस्ट परफेक्ट करने वाले एजीआई को, लाइक आर्टिफिशियल जनरेटिव इंटेलिजेंस, है ना? और तुम अभी भी पोर्टफोलियो वेबसाइट ही बना रहे हो। ये तो सीरियसली वो पता है। काइंड हाँ, ये बात मतलब ऑनेस्टली बोलूं, हाँ ये डिप्रेसिंग है। ऑफ बट एक्चुअली वी आर इन दैट कि हो जाएगा ऐसे, और हम लोग कॉलेजेस की वजह से, आई विल पुट ब्लेम ऑन कॉलेजेस दैट हम पीछे जा रहे हैं। हमको तुम अभी भी थ्योरी की चीजें पढ़ा दो जो हमको जरूरत नहीं है भाई। वर्ल्ड इज चेंजिंग इन क्योंकि एवरी अभी टू मैं थ्री बताता हूँ कि वीक्स हाँ, अभी हम लोग का कॉलेज में लाइक मैं सेकंड ईयर में आ गया, ठीक है? हम लोग का हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाया, ठीक है? इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, उसके बाद लाइक हम बोलेगा कि हम लोग मेरे को माइनर डिग्री मिलना चाहिए इकोनॉमिक्स का, तो हम्म उसके बाद मैनेजमेंट पढ़ाया हम लोग को, प्रोजेक्ट, उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, चलो वो मैं सब्जेक्ट बोलूंगा कि वो ढंग का था। उसके बाद एनालॉग वगैरह, एनालॉग डिजिटल, उसके बाद सीओए, जिसका जैसे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, जो सुन के लगता है कि वो कुछ सिस्टम डिजाइन या वैसे से रिलेटेड होगा, लेकिन वो उससे रिलेटेड एकदम नहीं है। हाँ 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 वो हाँ। तुम्हारा सीपीयू कैसे काम करता है वो सब के ऊपर है, जैसे ऐसे, क्योंकि हाँ मेरे को पता है लगता है पता वो है। सॉफ्टवेयर रिलेटेड होता है। हम्म हो सकता है कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम में थोड़ा यूज आता है उसका, हम्म लेकिन वो जो है वो उतना मैनेज ऑपरेटिंग सिस्टम में उसके जितना वो तो दे देंगे ना कि उसमें वो कैसे यूज हो रहा हम्म है ना? हम्म और बहुत से थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, जैसे कि हम लोग का इंग्लिश भी होता है, हम्म। और बहुत सारे लाइक अगर देखा जाए तो इंजीनियरिंग जो है मेरे हिसाब से बीटेक जो है 4 साल का कोर्स है ही नहीं। हाँ हाँ, उसमें सेम। बहुत से आई सब्जेक्ट्स थिंक। ऐसे डाल देते हैं हाँ हाँ। जो कि जबरदस्ती करते करते हम लोग को 4 साल हो जाते हैं। हम्म अगर सिर्फ कोर, अगर सीएस का अगर मैं बात करूँ, अगर वो पढ़ाने जाए तो हो सकता है कि 2 ढाई साल में ही हमारा कोर्स खत्म हो जाए। हम्म। पता है वर्जी के सब्जेक्ट जो डाल रखे हैं ना, वो टाइम वेस्टिंग सब्जेक्ट हैं। इतना अगर तुम टाइम ना सिर्फ उन चीजों के लिए डिवोट कर दो, स्टूडेंट को पर्सनल टाइम भी दे दोगे ना, उतना ही काफी है यार। सीरियसली स्पीकिंग उसके बाद उतना हम ही लोग का जो काफी है। अटेंडेंस को रिलेटेड इश्यू है, जो कि सारे इंजीनियर्स का रोना है ही उसको लेके। 75% क्राइटेरिया भाई, सीरियसली। हाँ भाई। उसके बाद एटलीस्ट। मेरा कॉलेज है वो स्पेसिफिकली स्ट्रिक्टनेस को लेके फेमस है अच्छा। हमारे स्टेट में। हम्म तो लाइक हम लोग का कॉलेज का यूनिफॉर्म वगैरह भी है ना? जिसके हम्म मतलब यूनिफॉर्म होना काइंड ऑफ डिसएडवांटेजेस भी है कि ऐसा लगता है कि तुम स्कूल में ही हो काइंड ऑफ कभी कभी। हम्म लेकिन फ्रॉम माई परस्पेक्टिव मेरे को तो वो अच्छा लगता है, क्योंकि हर दिन क्या कपड़ा पहन के जाना कॉलेज में वो दिमाग में उतना टेंशन नहीं है हम्म। कि हमारे यहाँ सभी वही पहनते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है भाई, तो हमारे यहाँ अलग है कि तुम कुछ भी पहन के आ सकते हो, फॉर्मल्स होना चाहिए बट। अच्छा, अच्छा। हम्म ऐसा देखा जाए तो मैंने आपने बुक लिखा था, है ना? हम्म तो उससे रिलेटेड मेरे को जानना था कि उसमें आप जेंसीज का फिलोसॉफी और वो सब के बारे में लिखे, है ना? हम्म। तो वो उसका आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? एक्चुअली भाई देखो, एक तो पहला ये था कि स्कूल, लाइक स्कूल कॉलेजेस में देखता हूँ ना बच्चों का, भी हम कॉलेज लाइफ में आ गए, स्ट्रगल कर रहे हैं बहुत सारी चीजों में, हाँ, ठीक है। वेदर इट बी मेंटल हेल्थ, ओके, और फाइनेंशियली भी भाई कभी कभी हो जाता है कि मम्मी पापा, स्पेशली मैं फील करता हूँ, घर से दूर जो भी होते हैं तो उनको लगता है कि मम्मी पापा से कितना पैसा मांगे, ठीक है। खर्चे तो होते ही मेरे को कॉलेज खुद लाइफ होता में। है, जैसे कि मेरे को बहुत बार होता है कि मेरे को हम्म लाइक एक होता ही है कि हम घूमने वगैरह जा रहे हैं दोस्तों के साथ, है ना? हम्म तो उसमें एक होता ही है कि थोड़े अलग टाइप के कपड़े हो, या फिर हम्म हम्म कि फोटो वगैरह के हिसाब से अच्छे लगे, है ना?
हम्म। तुम्हारा अगर इंटरेस्ट कपड़ों या फैशन में होता ना भी हो तब भी तुमको एक अंदर से लगता है, जैसे कि मेरा कभी कभी हम्म लगता है कि हो। और उसके लिए फिर मम्मी पापा को बार बार बोलना, उसमें हम्म मेरे को बुरा लगता है कि मैं सोचता हूँ कि जैसे कि मेरा कॉलेज जाने का, मेरा कॉलेज इधर ही है ना, और मैं घर पे रहता हूँ अपने मम्मी पापा के साथ, तो हम्म मेरे को ये होता है कि कॉलेज जाने के लिए जो ट्रैवल एक्सपेंस है, मैं इतना तो कम से कम अपना हम्म अर्न कर ही सकूं कि ट्रैवल एक्सपेंस उनसे ना मांगना पड़े। हम्म उसके बाद जैसे कि मेरा वाईफाई का, या फिर अगर मेरे को कोई सब्सक्रिप्शन वगैरह लेना है ना, हम्म ओटीटी प्लेटफॉर्म्स या वगैरह का, हम्म उसका पैसा मैं खुद निकाल सकूं, है ना। हम्म। तो एक ये होता है, एक कभी कभी मांग मांग के शर्म भी आता है कि क्यों ही मांग रहे शर्म हैं। आता है, हाँ हाँ हाँ। सो that book discusses about that problems। फिर जो हमारे मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स होती है जिंदगी में बहुत सारी होती है कि भाई हम उनसे कंपेयर कर रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, डेटिंग है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। उस प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशन है। हाँ, फिर इंडिया के बारे में डिस्कशन है कि इंडिया भी स्पेस में क्या कर रहा है, ठीक है। और स्पेस हाँ, एक्सप्लोरेशन होता क्या है और एक्चुअली इंडिया को आगे क्या करना चाहिए, इन सब से रिलेटेड बातें हैं उस बुक में कि। जैसे कि पर्सनली मेरे को इसरो और डीआरडीओ बहुत अच्छा लगता है। हम्म। ठीक है, दे आर वर्किंग लाइक गुड। इसरो मेरा, हाँ मेरा फेवरेट है। सबका ही और फेवरेट है। डीआरडीओ का हालांकि मेरे को उतना रिसर्च वगैरह पता नहीं, लेकिन वो बहुत अच्छे अच्छे वेपन्स बनाता है। यस। और बाकी रिसर्च का तो मेरे को उसका पता नहीं है, हम्म लेकिन मेरे को उसका वेपन्स का पता है, लाइक वो हम्म जितने वेपन्स वगैरह है उसका। हम्म और पर्सनली लाइक जब हम लोग का लाइक हम लोग का जब रिपब्लिक डे पे परेड होता है ना, उसमें जब अलग अलग टाइप का वेपन्स दिखाते हैं, तो मेरे को बचपन से ही शौक है वो देखने का कि क्या नए तरीके के टेक्नोलॉजीज के वेपन्स बनाए हैं, हाँ। क्या तरीके की मिसाइल्स है, लाइक एयर टू एयर मिसाइल, लैंड टू हम्म एयर मिसाइल, हम्म इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स, हम्म उसके बाद डिटेक्ट मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम, हम्म। वो सब देख के मेरे को बहुत अच्छा लगता है। सेम और भाई, इसरो का बहुत जितना भी, मजा आती है। इसरो का जितना, लाइक आपसे मेरा बात ही चालू हुआ था स्पेस को लेके, लाइक यस यस तब यस। मैं आपसे मिला, तब आप लाइक पूरा उस समय आप मून के ऊपर बहुत लाइक शायद फैसिनेटेड थे, और आप मून नहीं का नहीं नहीं नहीं, बहुत सारा एक्चुअली खोज करते थे। नहीं 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 नहीं, मैं थ्रेड हाँ, आप उसके ऐसे, रिलेटेड डालता था, बहुत ज्यादा थ्रेड डालता था उससे रिलेटेड। हाँ, हाँ, हाँ। सो अभी क्योंकि बहुत ज्यादा बिजी हो गया हूँ भाई, और जो भी चीज करता हूँ मैं रिसर्च करके करता हूँ कि अच्छी नॉलेज जाए। अभी बहुत ज्यादा हाँ, एक्सटेंसिवली बिजी हूँ, सो लाइक वो अभी पॉसिबल नहीं हो पाता। तो हाँ, 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 बट हाँ, आई वॉज फैसिनेटेड, आई एम फैसिनेटेड विद दिस स्पेस। लाइक आपका मैंने फॉलो करने में तो चालू किया था कि स्पेस रिलेटेड इतना, लाइक मेरे को स्पेस से फैसिनेशन तो है ही, कि हम्म लाइक मेरे को अलग अलग टाइप का जो स्टार्स है ना, हम्म उसके बाद कैसे सोलर सिस्टम काम कर रहा है, डार्क मैटर क्या है, उसके बाद स्पेस का कैसे, अभी डार्क होल्स के बारे में, वाइट होल्स के बारे में, हम्म उसके बाद कैसे सुपरनोवा, जैसे कि अभी रिसेंटली एक आ रहा है कि जून या मई का एंड तक या जून का स्टार्टिंग में हम लोग को बहुत सुंदर लाइक अरोरा वगैरह देखने मिलेगा, क्योंकि सन का जो सोलर फ्लेयर्स है वो हम्म अभी लाइक दो सोलर स्पॉट्स था जो कि अभी कंबाइन होके मर्ज हो गया है, हम्म और लाइक वो जाइंट सोलर लाइक स्पॉट बन गया, जिससे हो सकता है कि फ्लेयर्स है, तो हम्म जिसके लिए बहुत सुंदर सुंदर हम लोग का लाइक अटलांटिक मिड, लाइक अमेरिका का अटलांटिक वाला जो पार्ट है ना, वहां तक लाइक इतना नॉर्थ पोल से इतना दूर तक अरोरा देखा जाएगा, ये बोल रहे हैं। हाँ, दिस इज सम सॉर्ट ऑफ ट्रू। स्पेसएक्स के बारे में क्या ओपिनियन है? स्पेसएक्स का मैं, मेरे को बस उसका जो एक रॉकेट है ना, जिसका मेरे को नाम भी याद नहीं है, लेकिन मैं उसका यूट्यूब बहुत स्टारशिप स्टारशिप जो स्टारशिप। इलॉन मस्क खुद, हाँ हाँ स्टारशिप और स्टारलिंक भी, लेकिन पहले स्टारशिप का बोलता है। स्टारशिप जो इलॉन मस्क अपना मेन हैंडल पे पोस्ट करता रहता है, उसका कि वो कैसे लैंड हो रहा है, वो मेरे को बहुत फैसिनेटिंग लगता है, ठीक है। और लाइक मैं एक शो देखता था, यंग शेल्डन, है ना, उसका एक वीडियो लाइक उसका एक एपिसोड था उससे रिलेटेड, जिसमें एलन मस्क ने कैमियो भी किया था, ठीक है। तो हाँ हाँ हाँ। उसमें मतलब ये था कि कैसे शेल्डन जो है
वो वो लैंडिंग का पूरा कैलकुलेशन करता है और कैसे उसको लाइक थियोरेटिकली उसको प्रूव करता है कि लैंडिंग पॉसिबल है और प्रैक्टिकली भी ये कर सकते हैं, ओ। लाइक बैक इन 90s तब का। वाह। वाह। तो मेरे को बहुत फैसिनेटिंग लगता है वो, कि वो कैसे लॉन्च करके वापस उसको लैंड करवा सकते हैं, रीयूजेबिलिटी उसमें होता है और कैसे लाइक वो सस्टेनेबल भी है, हाँ, स्पेसएक्स की वेस्ट रियूजेबिलिटी वगैरह वाला उसमें कम होता है। कॉन्सेप्ट सही लगता है मेरे को भी। हाँ, लाइक हम्म। उसका स्टार्टिंग में बहुत फेलियर्स भी थे, लेकिन कैसे उससे हार ना मान के और छोड़ देने के बजाय वो कैसे हम्म। काम करते रह रहे हैं अभी भी। हम्म। उसके बाद जो मैंने स्टारलिंक का बोला, दूसरा मेरे को स्टारलिंक उसका बहुत पसंद है, कि कैसे वो कोशिश कर रहा है कि दुनिया में सारी जगह इंटरनेट प्रोवाइड कर सके बिना किस लाइक फ्रीली। लेकिन हम्म। मेरे को लगता है, बट फिर भी लाइक वो बहुत सारा बोल रहा है कि यूक्रेन में जब सारे टावर वगैरह डिस्ट्रॉय हो गए, तो कैसे स्टारलिंक की मदद से वहां पे इंटरनेट प्रोवाइड किया करवाया जा रहा है। हम्म। उसके बाद बहुत सारे रिमोट विलेजेस जो कि अफ्रीका में, वहां पे कैसे इंटरनेट प्रोवाइड करवाया जा रहा है स्टारलिंक की हाँ मदद हाँ से। हाँ हाँ। SpaceX तो is ये तो OG, one of the OGs. हाँ, सो भाई, अब लास्ट क्वेश्चन पॉडकास्ट का, ये क्वेश्चन सबसे पूछा जाता है। एनी एडवाइसेस फॉर मी ये भाई दैट आई शुड इम्प्रूव ऑन? लाइक अभी आप जितना बिजी रह रहे हो, तो लाइक एक मैंने आपका पूरा थ्रू आउट द पॉडकास्ट एक अच्छा हैबिट देखा, कि आप हर लाइक रेगुलर इंटरवल पे पानी पीते रह रहे हो, तो हाइड्रेटेड रहना चाहिए। ठीक हाँ। है। उसके बाद आप बोले कि आप बिजी रह रहे हो और सुपर लाइक उसके दौरान मेंटल स्ट्रेस वगैरह भी होता है, तो लाइक प्रॉपरली सो जाना चाहिए टाइम पे। हम्म। हम्म। जैसे कि मैं घर पे रहता हूँ, दिस थिंग आई तो लर्न लाइक फ्रॉम यू। मम्मी जैसे पापा आपसे को मैंने पूछा था, तो आपने बोला था कि आई विल लाइक माय पेरेंट्स वोंट अलाउ, एंड दैट वाज अ गुड थिंग। पता है, बहुत सारे लोगों को लगता है नहीं भाई, मैं पेरेंट्स की नहीं मानूंगा। आपने ऐसा बोला ना, आई वाज लाइक हैप्पी फॉर दैट, कि आपको पेरेंट्स का डर है। आई वाज एक्चुअली हैप्पी फॉर दैट। भाई पेरेंट्स का डर होना सही है, लगता है मेरे को लगता है। लाइक हम्म। अगर तुमको पेरेंट्स का डर है कि, तो तुम बहुत सारा चीज है कि जो कि तुम टाइम पे कर पाते हो, ठीक है। क्योंकि हम्म। ऐसा है कि मेरा अभी तक कोई रूटीन फिक्स नहीं हुआ है सुबह हम्म। उठने का। हम्म। तो बहुत बारी होता है कि अगर मैं पेरेंट्स के बोलने पे सही टाइम पे ना सोऊं और पेरेंट्स के उठाने पे अगर ना उठूं टाइम पे, तो मेरा आए दिन कॉलेज में ऐसा है कंडीशन, जो कि हम्म। मैं अपना कमी मानता हूँ, मैं उस पर काम कर रहा हूँ। हम्म। बट अगर मेरा वो डर ना हो, तो मिस भी हो जाए कि पेरेंट एक बार उठा दिए फिर तुम फिर भी सो गए, है ना। हाँ हाँ, ऑब्वियसली। उसके बाद जैसे कि आपने मेरे को पूछा था कि लाइक हमारा पहले प्लान था कि 11:30 से स्टार्ट कर सके पॉडकास्ट, राइट। हाँ हाँ तो हाँ हाँ। लाइक मैंने सीधा मना कर दिया कि मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे कि हम्म। 12 बजे के बाद कोई भी डिवाइस वगैरह चालू नहीं रखना। हम्म। बहुत लाइक एक्सेप्शन होता है कि मम्मी पापा को कोई मूवी देखने का मन है, हम्म। तो हम लोग साथ में लैपटॉप में मूवी देख लेते हैं, लेकिन ऐसे अलग से लाइक अगर पढ़ाई वगैरह हो, लाइक बहुत इंपॉर्टेंट कल एग्जाम है, तभी अलाउड है, वरना मेरा डिवाइसेस कोई भी अलाउड नहीं, लाइक फोन लैपटॉप वगैरह कुछ भी। Good, that's good. That's good. That's motivational. Like they, many students, many people can implement that. हाँ, और Hmm. जैसे कि मैं बोला था आपको कि टाइम पे सोने का, है ना। Hmm. एक ये है कि हालांकि आप अपने पेरेंट्स के साथ अभी नहीं रह पा रहे हो, है ना। और लाइक मेरे को भी कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि अगर मैं यहाँ पे ना रह रहा था, मैं कोई और कॉलेज में एडमिशन लेता, और अगर मैं पीजी में रह रहा होता या फिर हॉस्टल में रह रहा होता, तो हो सकता था कि मैं भी थोड़ा लेट नाइट जगता, है ना। बहुत सारे आप कॉलेजेस का और लोगों का सुने ही होगे कि वो लोग हॉस्टल में रहते हैं और Hmm. होता है कि लगातार 2 दिन तक सोए ही नहीं है। नहीं नहीं, हाँ ये होता है, बट लाइक फॉर मी, आई एम वेकिंग अप फॉर लाइक बिल्डिंग माई सेल्फ, सो माई पेरेंट्स आर ओके विद दैट, कि हाँ ठीक है, अगर रात में जग रहे हो, कुछ काम कर रहे हो अच्छी चीजों पे, तो इट्स फाइन। हाँ हाँ हाँ। नॉट लाइक आप जैसे बीजीएमआई कि खेल रहे हो रात में। हाँ हाँ हाँ। तो इट्स लाइक लाइक दैट फॉर मेरे मी। पेरेंट्स का भी है कि अगर लाइक कुछ जैसे कि मेरा हम लोग का जी कॉलेज का जीडीएससी का क्लाउड जैम्स वगैरह होता है ना।
लाइक स्टडी जैम्स वगैरह होता है, तो उसमें मैंने 2 में अभी तक पार्ट ले चुका हूँ मैं। तो हम्म। उसके दौरान एक होता है कि आप जितना जल्दी खत्म करते हो, लाइक उसमें लाइक टॉप 80 में अगर आप खत्म करते हो तो आप लोग को स्वैग्स मिलता है, ठीक है? हाँ हाँ। तो उसके लिए मेरे को लाइक थोड़ा जिद करके कि मेरे को जगने तो उनको स्वैग्स मिलेगा, ठीक है? हम्म तो उसको करके मैं बहुत रही कि मैं रात के 3-3 लाइक सुबह के 3-3 4-4 बजे तक भी जगा हूँ हम्म। वाह। कि ये जा रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि लाइक एक जब क्लाउड रिलेटेड होता है तो उसमें जब आप अपना CI/CD पाइपलाइन वगैरह बना रहे होते हो, है ना? या हम्म फिर अगर आप कोई डॉकर का या फिर कुबरनेटिस का आप स्वार्म अपना या पॉड अपना जब डिप्लॉय कर रहे होते हो, हम्म तो वो डिप्लॉय होने में बहुत टाइम लगता है, लाइक 1 घंटा लगता ही है सिर्फ वो डिप्लॉय होने में, हम्म। वो नेटवर्क बनने में 1 घंटा लगता है। उसके बाद आराम से आपका 5-5 मिनट में हर उसमें रिफ्रेश होता है। हम्म बट उसके पहले आपको पूरा 1 घंटा बैठना ही पड़ता है, उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। हम्म तो सोचो कि मैं अपना वो करके जो आंखों को आराम देने के साइड में ही लेट गया, है ना? हम्म। सो। तो उस दौरान मैं जगा हूँ। हम्म बहुत बारी होता है कि लाइक अपना आदत तो है कि एग्जाम के 1 दिन पहले पढ़ने का, है ना? उसके बाद लैब फाइल्स वगैरह सबमिट करने का, हम्म तो लैब फाइल वगैरह लिखना है, तो उस दौरान भी बहुत सारी जगह ही है। हम्म। लाइक अगर आप जेन्युइनली किसी जगह का रहे हो। सुनो और जेन्युइनली सुनो और जेन्युइनली रिक्वेस्ट करो कि मेरा ये जेन्युइन रीजन है, हम्म तो पेरेंट्स ऐसे लोग हैं कि वो आपको अलाउ कर ही देते हैं, हम्म है ना? लाइक मेरे को लगता है कि पेरेंट्स को खुश रखने का दो ही चीज मेन है। हम्म। पहला कि वो जब आपको कोई काम के लिए बुलाए तो एक बार में चले जाओ, हाँ। ठीक है? फिर चाहे वो जो काम बोले वो तुमको ना आता हो, उनको बोल हम्म दो मेरे को नहीं पता ये बात, लेकिन एक बार में चले जाओ तो उनको ये होता है कि तुम उनका सुन के रिस्पेक्ट करके गए। दूसरा, उनका हर बात जिसकी बहुत बड़ी होता है कि पेरेंट्स आके तुमको कुछ बोल रहे होते हैं, तुम फोन देख रहे हो या लैपटॉप देख रहे हो, तो तुम वो हाँ। चलता रहता है, पेरेंट्स कुछ कुछ बोलते रहते हैं, जिससे ये जाहिर हम्म होता है कि ये तो हमारी बात सुन ही नहीं रहे, है ना? और एक एग्जांपल ये समझो कि तुम सोचो कोई गेम खेल रहे हो या कुछ डेवलप कर रहे हो और वो ऐसे एरर्स दे रहा है जो कि एक्सपेक्टेड ही नहीं है, ठीक है? जो कि बहुत ही खराब एनालॉजी है, बट फिर भी स- एक- तुम उनसे ही आए हो, है ना? हम्म। और जब या फिर ये सोचो कि अगर तुम्हारा कभी हाथ मुड़ा हो या तुम लिखते तुम्हारा हाथ में लाइक बहुत सारे होते हैं ना, गड्ढे पड़ जाते हैं लिख लिख के, हम्म। जो लिखा नहीं जाता। हम्म। फिर उस दौरान तुमको होता है कि तुम जिस तरह चाहते हो तुम्हारे बॉडी को यूज करना, वैसे तुम यूज नहीं कर पा रहे हो हाँ। उस तो वैसा ही पेरेंट्स को लगता है कि ये हमसे ही आए हैं, है ना? हमें हम को। इनको तो प्यार करते हैं बट ये हमारी बातों पे भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, लाइक यस इग्नोर यस। कर रहे हैं। हम्म। तो उनको उस चीज का दुख होता है। तो मेरा जो है हम ये करता है कि चाहे कितना ही हम फोन देख रहा हो कुछ ही कर रहा हो, हम पॉज कर देता है, रख देता है, बुलाया है एक बार में छोड़ के जाता है, फिर 5 मिनट में काम करके वापस देखता है। ऐसा नहीं कि मैं छोड़ देता हूँ, हम्म। ऐसे नहीं लगा मेरे को चश्मा। That's good. That's good, bhai. ये Seriously, I like this ये है kind ये। of people. Like seriously, I like this kind of people. He was respect for you. देखिए मेरी आंखें जो है वो फोन लैपटॉप टीवी ये सब देख के ही खराब हुई है, कोई पढ़ के नहीं हुई है। सबके ही कर रही है भाई। हम्म है ना? लेकिन अगर मेरे को बुलाया जाता है तो मैं एक लाइक होता नहीं है, लाइक एक एनिमे से रिलेटेड भी है थोड़ा, लाइक अगर कोई समन किया है तो एक बार मैं जाता हूँ, काम हम्म खत्म करके वापस अपने काम में लग जाता हूँ। हम्म फिर चाहे मैं कुछ इंफोटेनमेंट का देख रहा हूँ, एंटरटेनमेंट का देख रहा हूँ, या फिर मैं प्रॉपर पढ़ाई ही कर रहा हूँ। हम्म। It's a good psychology. Everyone should follow this. है ना? हाँ तो चलो भाई, अब ये पॉडकास्ट खत्म करते हैं। Thanks for coming. Okay, like you shared हाँ भाई। Git about GitHub और गिटहब के बारे में शेयर किया, अपनी लाइफ के बारे में शेयर किया। एंड ये आपका जो पेरेंट्स के बारे में पर्सपेक्टिव है, सीरियसली आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर यू दैट यू थिंक लाइक दिस वे, क्योंकि देयर आर वेरी लेस पीपल थिंकिंग इन द सेम वे दैट यू थिंक। ओके, सो ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर यू फॉर दिस। ओके, सो हम्म। थैंक यू भाई कमिंग फॉर कमिंग।
हाँ, हाँ। होप करते हैं कि जल्दी फिर से अभी आओगे। लाइक मेरा ये मेरे लिए लाइक ये लाइक एक काइंड काइंड ऑफ मेरे लिए अपॉर्चुनिटी था कि मैं अपना कैसे कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा कर सकता हूँ। काइंड ऑफ मेरे लिए ये इंटरव्यू काइंड ऑफ ही था। पॉडकास्ट जितना था उतना मेरे लिए इंटरव्यू भी था ये काइंड ऑफ, है ना? और लाइक पॉडकास्ट चालू होने के आधे घंटे तक पहले तक भी मैं आपको यही बता रहा था कि कैसे मेरे को डर लग रहा हाँ है। हाँ, अभी सही था ना, मेरे अभी को तक समझ नहीं आ रहा चिल हो, कि अभी चिल हो ना। हाँ, हाँ, अभी मेरे को लाइक उतना कोई डर वर नहीं है। दैट हैपेंस ऑन द शो, लाइक पॉडकास्ट में जितने भी गेस्ट हैं सबका यही था कि शुरुआत में आके थोड़े से डर रहे थे, एट लास्ट तक कंफर्टेबल हो जाते हैं वो। हाँ, हाँ, हाँ। सो भाई थैंक्स फॉर कमिंग। ओके और सो आपसे अभी भी लाइक पहली बार आपसे भी लाइव ही बात की है ना? हाँ हाँ, हम लोग ऐसे पहली बार ट्वीट्स बात वगैरह कर पे रहे इंटरेक्ट किया है, हैं। ऐसे मैसेजेस में बात किया है, लाइक प्रॉपर लाइव बात आपसे भी पहले बार ही किया मैंने। हाँ। हम्म। भाई है ना, अभी मैंने ये कॉन्वर्सेशन टेक के लिए रखी, हो सकता है कि वी विल बी, क्योंकि पीपल वर आस्किंग फ्रॉम माय टीम आल्सो एंड पीपल out there were asking for you for a second part regarding space, just the knowledge, like वो सिर्फ बात ऐसे होगी, दो सिर्फ स्पेस लवर्स बात कर रहे होंगे, आगे हम कभी आपको बुला रहे होंगे, ठीक है? सो be ready हाँ, for हाँ। that, be ready for that invitation, okay? And thanks for coming today, okay? तो we will end the podcast now. I hope आप लोगों को पसंद आया पॉडकास्ट। मैं आर्यन के सारे सोशल लिंक डाउन कर दूंगा, सारी जगह पे फॉलो कर देना, वजह भी ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, जो भी हो। ओके, सो चलो खत्म करते हैं इस पॉडकास्ट को। थैंक्स भाई। थैंक यू श्रेयांश, इतना वंडरफुल अपॉर्चुनिटी के लिए। और मेरे को सही में बहुत मजा आया बात करके। सेम सेम, इट्स अ म्यूचुअल फीलिंग। In the land of colors, where dreams ignite, a nation rising with stars shining bright. From the dusty streets to the city lights, India growing with newfound might, with curiosity. We take to the sky, exploring the unknown, reaching so